सीआर नंबर 74/2021 में उसका एमसीआर हो चुका था। आज सीआर नंबर 75/2021 के अंदर उसको सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने हाजिर किया था कोर्ट में। जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने की हुई है 7 तारीख तक। और उसमें ऐसा है कि अभी दोनों सीआर के अंदर एमसीआर हो गया, इसीलिए अब जमानत के आगे किस तरीके से कार्रवाई करना, ये ताल्लुक से हमारा मशवरा चल रहा है उसके घर के लोगों के साथ। जल्द से जल्द हम लोग ज़मानत उसकी सेशंस कोर्ट में दाखिल किए करेंगे और ज़मानत दाखिल करके फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से उसको जल्द से जल्द ज़मानत करा के बाहर निकालते आएगा। इस तरीके की कोशिश जारी है। आज कोई आर्गूमेंट नहीं था, इसीलिए कि पुलिस ने खुद होके उसने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की थी। इसके लिए कोई आर्गूमेंट करने का सवाल नहीं आया। 100% चांस है। इसकी वजह ऐसी कि एक तो पैरिटी का ग्राउंड इनके लिए अवेलेबल है। हाईकोर्ट ने बहुत सारे लोगों को ये दोनों सीआर में एंटीसिपेटरी बेल दिया है, रेगुलर बेल दिया हुआ है। वो ग्राउंड के ऊपर एक पैरिटी का ग्राउंड अवेलेबल है हमारे लिए। उसके तहत हम लोग जो है तो अज्जू लहसन वाले का बेल पैरिटी के ग्राउंड के ऊपर ही प्रेस करने वाले हैं। सर, अज्जू लहसन वाले का रोल अभी तक मतलब साबित हुआ है कि वो ऑर्गेनाइजर में आ रहा है स्टोर पे? नहीं, ऑर्गेनाइजर है ऐसा तो पुलिस का भी कहना नहीं है। बस वो मॉब के अंदर ये था और इसका एक्टिव रोल है ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अब इसके ताल्लुक से जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेंगी कोर्ट में तब पता चलेगा कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी के दरमियान इससे क्या एविडेंस कलेक्ट किया।